नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। पंजाब विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो गया। पहले दिन गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने अभिभाषण दिया। उन्होंने सत श्री अकाल कहकर संबोधन शुरू किया। उनके अभिभाषण शुरू करते ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। गवर्नर के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के बजट अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र से पहले सीएम भगवंत मान ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को पंजाब मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया है। यह बजट रविवार को पेश किया जाएगा। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बजट प्रत्येक पंजाबी की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा और पंजाब को एक बार फिर रंगला पंजाब बनाने में सहायक होगा। आपको बता दें कि वुमेन्स डे पर भगवंत मान सरकार महिलाओं को 1000 रुपए का गिफ्ट दे सकती है। शिमला में कांगड़ा के 47 वर्षीय अनुराग शर्मा ने हिमाचल से इकलौती राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भर दिया। किसी भी उम्मीदवार के न होने पर उनका राज्यसभा जाना लगभग तय है। इससे लेकर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। नरेश चौहान ने कहा कि राज्यसभा के लिए फैसला पार्टी हाईकमान तय करता है और अनुराग शर्मा के रूप में एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया गया है। उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकारते हुए कहा कि पिछली बार 6 लोग कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद बीजेपी में चले गए थे। उस समय बीजेपी ने मिसयूज ऑफ पावर किया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नंबर के हिसाब से चलता है, इसलिए इस बार बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार नहीं दिया। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की एंट्री के बाद वाकई दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कहीं खेल ना हो जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही, क्योंकि पहले भी हरियाणा राज्यसभा चुनाव में खेला हो चुका है। हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, जिनके अंदर बीजेपी के जो प्रत्याशी रहेंगे वो रहेंगे पूर्व सांसद संजय भाटिया और जो कांग्रेस के जो सांसद रहेंगे वो करमवीर बौद्धा रहेंगे। और आपको बता दें कि एक निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने भी अपना नामांकन पत्र भरा है। 16 मार्च को जो चुनाव होगा और 16 मार्च को ही जो इसका परिणाम आ जाएगा। अब की बार भी क्या खेला होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा खेला हुआ था और जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी दोनों सीटें जीतेगी या एक कांग्रेस के खाते में जाएगी या उसमें जो है निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मारेगा। ये आने वाली 16 मार्च को पता लगेगा। माखन शर्मा आज की खबर के लिए कुरुक्षेत्र से। चंडीगढ़ में मान सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पुलिस को प्रदर्शन रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि आप सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। अमृतसर में कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मौके पर अमृतसर से एमपी गुरजीत सिंह औजला और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका, पूर्व एमएलए सुनील दत्ती, पूर्व मंत्री अनिल जोशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ मदन उर्फ मिट्ठू मदान समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमपी गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर की गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता में आए लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों से किए गए ज्यादातर वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन यह स्कीम आज तक लागू नहीं की गई। औजला ने कहा कि अगर सरकार अब यह रकम देने की बात करती है तो सबसे पहले महिलाओं के अकाउंट में 4 साल का बकाया 48,000 रुपए जमा करे और पंजाब की माताओं बहनों से माफी मांगे। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
जनता दे अगे भी सवाल रखने और उन्हां दे उत्ते भी सवाल करने ताकि लोगों को पता लग सके। सब तो पहली गल है कि बहुत वड्डा जिहड़ा गलत प्रॉमिस कीते गए कि असी जिहड़ा बजट है वो प्रॉफिट च लैके जावांगे, पैसा बहुत हुंदा सरकार को, ते सरकार पैसा नहीं खर्चदी। तुहाडे सामने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने भी कहा सी कि असी जिहड़ा बजट है सरप्लस करांगे, जबकि सरकार 4 लाख तो वध कर्जा चुक चुकी है पंजाब के सिर ते। पंजाब की आपां जदों गल करदे आ, हर पंजाब के वसनीक के सिर दे उत्ते वो कर्जा हुंदा, क्योंकि असीं टैक्स पेयर है, टैक्स तुहानूं जिहड़े दिंदे जे वो मुड़ के कर्जे ते लुटदे। पर लोकां नूं उदों इन्हां ने झूठे गल्लां फैला के अपनियां भरम भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਜਿੱਤੇ। पर जितों तो बाद इन्हां दा फर्ज बनदा ही पंजाब दे नाल ईमानदारी नाल काम करदे। बठिंडा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज हल्का बुधलाड़ा में स्त्री अकाली दल के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल स्त्री विंग हल्का बुधलाड़ा की औरतों के साथ मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में शिरोमणि अकाली दल की नीतियों और घर घर पहुंचने और मौजूदा सरकार द्वारा स्त्रियों के साथ हजार रुपए देने की हुई ठगी के लिए स्त्रियों को लामबंद करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर मनसा और बुधलाड़ा ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के चुनाव में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा धक्केशाही करने और गुरदासपुर में दुकानदार को बंधक बनाकर 3 करोड़ की चोरी पर बोलते हुए हरसिमरत कौर बादल ने मनसा और बुधलाड़ा के विधायकों को कहा कि पहले वो अपने चुनाव के समय अकाली दल के उम्मीदवारों के कागज रद्द करवाए और अब ब्लॉक समिति के अध्यक्ष चुनाव में धक्का किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। बरजाला में पीआरटीसी के अनुबंध कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्थानीय डिपो के गेट के सामने एक गेट रैली आयोजित की। यह प्रदर्शन सरकार द्वारा उनकी मांगे न मानने और लंबित वेतन जैसी समस्याओं के विरोध में किया गया है, जिससे बस सेवाओं में बाधा आ सकती है। इस मौके पर सुखपाल सिंह ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और किलोमीटर स्कीम की बसों को बंद करने जैसी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जो नई बसें चलाई गई हैं उन पर आम आदमी पार्टी के झंडे की तरह रंग किया गया है। साथ ही कहा गया कि पंजाब के 27 डिपो और 2 सब डिपो मिलकर 9 अप्रैल को मोहाली में शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल करेंगे। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 3 ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ 307 ਵਰਗੀ ਧਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ 25/11 ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਬਰਾਲ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਟਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਈ, ना ही किसी मुलाजिम को किसी तणपत्र पक्का लायागा। केंद्र सरकार ने कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपालों उपराज्यपालों का ट्रांसफर किया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता जुलाई 2025 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के
उपराज्यपाल बने थे। उन्होंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा की जगह ली थी। 8 माह से ही उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और अब उन्हें हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है। सिख पंथ की चढ़ती कला के प्रतीक राष्ट्रीय त्योहार होला मोहल्ला के अवसर पर तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब में पहुंचने वालों की संगतों का तख्त केसगढ़ साहिब के प्रबंधकों की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद किया और भविष्य में भी संगत से इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा जताई गई। इस अवसर पर तख्त केसगढ़ साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी जोगिंदर सिंह, मैनेजर भाई मलकीलत सिंह और अतिरिक्त मैनेजर एडवोकेट हरदेव सिंह हैप्पी ने कहा कि जहां शिवमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से संगत की भारी आमद को देखते हुए अतिरिक्त प्रबंधन किए गए थे, वहीं लाखों की संख्या में संगत के पहुंचने के कारण यह व्यवस्थाएं कम पड़ गई। ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਹਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਚ ਗਠੀ ਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के झुंडता में उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर में आगामी चैत्र मास मेलों के लिए मंदिर न्यास ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 मार्च से शुरू होने वाले इस पावन मेले के लिए मंदिर परिसर को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंदिर न्यास के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि चैत्र मेलों के शुभारंभ 14 मार्च को पारंपरिक झंडा रस्म के साथ उपायुक्त महोदय द्वारा किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इन कार्यों को देखते हुए मंदिर न्यास कल श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा को लेकर न्यासियों के साथ बैठक करेगा। सबसे पहले तो हम हर वर्ष की भांति इस बार भी 14 मार्च से चैत्र माह जो शुरू हो रहा है उसमें उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना समय निकाल के झंडा रस्म को पूरा करें। और इस बार जो हमारे सबसे विशेष कार्य है कि हमारा जो मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है वहाँ पे थोड़ी कंजस्टेड होने की वजह से उसको थोड़ी व्यवस्था करने के लिए हम अपने स्तर पर न्यासियों के साथ एक बैठक करेंगे कल, और उसमें निर्णय लेंगे कि इस जो हमारा गेट का क्षेत्र है कुछ उसको कैसे ऑक्युपाई करके श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए, क्योंकि विशेष हमारा है कि मंदिर हमारा का कार्य भी मेले के दौरान भी चला रहे। और इसके अतिरिक्त हमारा जो गुंडाझाड़ी का मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है, उसमें श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो ऊपर के मंदिर में नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए हम ज्यादा प्रयासरत रहेंगे। खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां गौराया नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चरचराड़ी ओवरब्रिज पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 8 से 10 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। बता दें कि करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामले की जानकारी देते हुए मोटर ग्रेडर मशीन चालक सोवर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि लुधियाना से जालंधर की ओर जा रहा एक ट्रक चरचराड़ी ओवरब्रिज पर खड़ी मोटर ग्रेडर मशीन से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने फायर ब्रिगेड और गौरैया को दी थी। सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने हाईवे को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ MDD ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੱਕ ਓਪਨ ਬਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਜਰਾੜੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਮੋਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਝੁਲਸ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ मौके ਤੋਂ फरार हो गया। खबर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से है, जहां झुंडता उपमंडल के शाहतलाई क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। दोपहिया वाहन बिना हेलमेट और चार पहिया वाहन बिना सीट बेल्ट के वाहन चालक बेखौफ सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बता दें कि एक बाइक पर 3 श्रद्धालु बैठ कर जाते हैं। शाहतलाई की सड़कों पर यह स्थिति और भी स्पष्ट नजर आती है, जहां दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट और कार चालक बिना सीट बेल्ट के धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन समय समय पर बिना हेलमेट और 2 से अधिक सवारियों वाले वाहन चालक के खिलाफ अभियान चलाता है। इन अभियानों के तहत चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों का असर बेहद कम दिखाई देता है। पंजाब के जालंधर में चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां करतारपुर के आर नगर में बाइक सवार लुटेरों ने गली में खेल रही बच्ची से बात की और उसके बाद उसे लेने आई मां की बालियां लूट ली। वारदात के दौरान महिला ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी बाइक रफ्तार ज्यादा होने के कारण भागने में कामयाब हो गए। घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार ने लूट की शिकायत थाना करतारपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची करतारपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी रमन कुमार ने बताया कि उनकी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां थथरी निवासी मूलचंद अपनी बेटी की लगन सगाई का सामान वैगनार गाड़ी में लेकर बागपुरा जा रहे थे, तभी गांव से मात्र 500 मीटर दूर 4 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर गाड़ी लूट ली। बता दें कि आरोपियों को पकड़ने से में तकनीक ने बड़ी भूमिका निभाई। जब गांव वाले और पुलिस पीछा कर रहे थे तो सरपंच के बेटे ने ड्रोन की मदद से खेतों में छिपे बदमाशों की लोकेशन ट्रैक की। ड्रोन से मिली सटीक लोकेशन के आधार पर अमरपुर चौकी और सीआईए पलवल की टीम ने घेराबंदी की। इस मामले में पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। लूटी गई गाड़ी और सामान भी बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। होया था जी, धनतरी से लगन सगाई लेके हम बागपुर जा रहे थे और वो सामान की गाड़ी हमसे कोई 100-150 मीटर आगे थी। तो वहां पे 4 बंदे कट्टा बंदूक लेके उन्होंने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी में केवल 2 आदमी थे और बाकी सब सामान था उसमें। तो उनने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के साथ ही उन्होंने उनके गर्दन पे कट्टा रख दिया। दोनों बंदे मतलब गाड़ी से बाहर फेंक दिए निकाल के और गाड़ी अलग फरार हो गई। आगे जब रास्ते में गाड़ी खड़ी पाई हीरापुर रोड पे, तो उसकी जांच की पुलिस ने भी और गांव के भी पहुंच गए थे। तो उसमें चीज जो सोने की ज्वेलरी थी और जो कैश था वो गायब था और बाकी सामान गाड़ी में मिल गया है। अभी दोपहर को लगभग 1:30 बजे के करीब जी मूलचंद जी हैं, उनकी बेटी का लगन सगाई का प्रोग्राम था। वो बागपुर की तरफ जा रहे थे, खुद मूलचंद जी थे और साथ में उनका भतीजा था राकेश, अपनी वैगनर गाड़ी से जा रहे थे, जिस गाड़ी में अपनी कुछ दान दहेज का सामान था, जिसमें 1 लाख रुपए कैश और 12 ग्राम गोल्ड था सर। तो तभी वो जब जा रहे थे तो व्यायामशाला के सामने 4 अज्ञात व्यक्ति आए, जिन्होंने सिर पे कपड़ा मुंह बांध रखा था और उन्होंने जो अवैध हथियार था उनको अवैध हथियार दिखाया और उनसे गाड़ी लेके भाग गई। मोगा के बाग पुराना में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गांव में पत्तो हीरा सिंह के मौजूदा सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार हरपिंदर सिंह बाघा पुराना कोटपुरा के रोड स्थित सुजन जिम के संचालक भी थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह वह अपनी थार गाड़ी से जिम पहुंचे थे। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरे, उसी दौरान फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 4 से 5 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। पारंपरिक जांच में मामला आपसी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ हमलावरों की पहचान कर ली गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। फायरिंग ਦੀ इंसीडेंट सामने आई सी, जिस ਵਿੱਚ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
जिथे करीब 10 ਤੋਂ 12 राउंड फायर हुए ने। खबर फरीदाबाद से है, जहां नए गीत टिटिरी को लेकर मशहूर रैपर सिंगर बादशाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा में फिल्माए गए इस गाने में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने गाने में आपत्तिजनक शब्द के उपयोग और स्कूल ड्रेस में हरियाणवी छात्राओं के डांस पर आपत्ति जताई है और एक तरह से हरियाणवी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बताया। इस आपत्ति को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन द्वारा सिंगर बादशाह को समन दिए जाने की बात कही गई है। वहीं गाने को सर्टिफिकेट दिए जाने पर फिल्म सेंसर बोर्ड से भी महिला आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। और आपको बता दें कि लगभग 4-5 दिन पहले इस गाने को रिलीज किया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी हरियाणवी संस्कृति और गाने में प्रयोग किए गए शब्द को लेकर तूफान मचा हुआ है। बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना, मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द, और ऐसे नहीं होने चाहिए। खास तौर से आपने उन बच्चियों को यूनिफॉर्म में दिखाया, यानी आप इंडिकेट कर रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म की बच्चियां हैं, फिर आप ये इंडिकेट कर रहे हो हरियाणा रोडवेज की बस है, तो सारा आप हरियाणा के ऊपर लिंक कर रहे हो और साथ में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं तो लड़कियों के साथ इस तरह से कर लूंगा। क्यों भाई, हरियाणा की बेटियां बेटियां नहीं है या देश की बेटियां बेटियां नहीं है? भले ही आप कितने बड़े बड़े रैप बनाने वाले हो, लेकिन आपको बेटियों को या उनकी तरफ इस तरह से इंडिकेट और ऐसे इशारे करने का किसने जो है इजाजत दी?